150 दिन के लिए शुक्र हुए कन्या राशि पर मेहरबान। विदेश यात्रा के लिए हो जाएं तैयार, जल्द ही मिलेगा मौका। जानें कन्या राशि वालों के लिए 150 दिन क्यों हैं खास। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है वो विलासिता के कारक ग्रह हैं, ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं। शुक्र राक्षस गुरु हैं, इसलिए जो कलयुग है वहां पर शुक्र की बहुत प्रधानता है। अब देखिए, जब एस्ट्रोलॉजी में हम महादशा काउंट करते हैं तो सबसे ज्यादा लंबी महादशा जो है वो शुक्र की होती है। क्योंकि शुक्र कुंडली में यदि शुभ हो जाते हैं तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तीन ही ग्रह तो शुभ हैं कुंडली में। गुरु जो है वो शुभ है, नैसर्गिक तौर पर शुक्र शुभ माने गए हैं। बुध कंडीशनल शुभ होते हैं, यदि अशुभ ग्रह के साथ आ जाते हैं तो अशुभ हो जाते हैं, और शुभ ग्रह के साथ आ जाते हैं तो शुभ हो जाते हैं। अकेले बुध भी शुभ होते हैं। और चंद्रमा भी कंडीशनल शुभ होते हैं, क्योंकि जो डार्क हाफ के चंद्रमा है वो अशुभ हो जाते हैं। खासतौर पर जब सूर्य से 72 डिग्री के अंदर आ जाते हैं चंद्रमा तो वो अशुभ हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं होते, उन्हें क्षीण चंद्रमा कहा जाता है। तो ले देकर दो ही मोटे तौर पर प्लैनेट शुभ माने जाते हैं, एक गुरु है और दूसरे शुक्र है। और यदि ये शुक्र शुभ ग्रह होकर कुंडली में शुभ गोचर में आ जाए तो उसके डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आज बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की, जिनके लिए शुक्र जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी भी बनते हैं। 9th हाउस में शुक्र की आपकी कुंडली में जो है वो वृषभ राशि आती है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए अगले 150 दिन शुक्र शुभ गोचर में रहेंगे। शुक्र का शुभ गोचर आपकी कुंडली में 31 जुलाई को शुरू होगा, जो हो गया है, और 31 जुलाई के बाद 28 दिसंबर तक 150 दिन का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंडली में लगाकर आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि आपके लिए शुक्र इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, आपके लिए शुक्र इतने अच्छे क्यों हैं, और शुभ होना आपके लिए इतना अच्छा क्यों है। सबसे पहले तो ये कुंडली लगी हुई है, ये कन्या राशि की कुंडली है। अब देखिए, यहाँ पर शुक्र की दो राशियां हैं, एक राशि भाग्यस्थान में आ गई, दूसरी धन भाव में आ गई। कन्या राशि के लिए जो दूसरे भाव में जाएगी शुक्र की, तुला राशि जाएगी। यहाँ पर देखिए सर्कल हुआ पड़ा है, ये धन का भाव है। और आपकी जो दूसरी राशि है शुक्र की, जो वृषभ राशि है, वो आपके भाग्यस्थान में आ गई है। देखिए सर्कल लगा हुआ है। तो ये बेसिकली कन्या राशि के लिए शुक्र जो है वो मित्र राशि है, बहुत अच्छा फल करती है यहाँ पर, और आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जब ये आपकी कुंडली में शुभ गोचर में आ जाते हैं शुक्र, तो आपको उसके रिजल्ट और ज्यादा बेटर मिलते हैं। तो 31 जुलाई से ये समय शुरू हो गया। अब देखिए, 31 जुलाई से शुक्र ने गोचर किया है आपकी सिंह राशि में। 12वें भाव में सिंह राशि आ रही है यहाँ पर, और शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिनको 12वें का दोष नहीं लगता। अब 12वें का दोष नहीं लगता, यहाँ पर 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वें भाव में बैठकर क्या कर सकते हैं, विदेश की यात्रा करवा सकते हैं। 12वें भाव से संबंधित फलों को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर शुक्र जो है वो सीधी दृष्टि से देखिए छठे भाव को देख रहे हैं। ये ऋण का भाव होता है, ये रोग का भाव होता है, ये शत्रु का भाव होता है। कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं वो सारे यहाँ से देखे जाते हैं। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं जिनके लिटिगेशन चल रही है, जिनके कोई ना कोई कोर्ट का मामला चल रहा है, वहां पर डेफिनेटली यहाँ पर आपको हेल्प मिलती हुई नजर आएगी शुक्र की, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की दृष्टि आ गई है। अभी यहाँ पर शुक्र देख रहे हैं तो ये कर्ज का भी भाव है, कर्ज से मुक्ति की तरफ भी लेकर जाएंगे, थोड़ा आपको उसमें भी हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। यदि कोई बीमारी है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ खासतौर पर डाइजेशन से संबंधित जो बीमारियां हैं, वहां पर आपको उसकी शुक्र की हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। ये आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगले महीने यानी कि 18 अगस्त को आपकी कुंडली में ये आ जाएंगे शुक्र आपके लगन में। यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर होगा। कहने वाले कह सकते हैं यहाँ पर कि आपकी कुंडली में शुक्र नीच के हो जाएंगे, लगन में आएंगे। बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी कि कन्या राशि के लिए शुक्र नीच के हो गए हैं, आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन जो शुक्र होते हैं इकलौते ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर कुंडली में 9 घरों में अच्छा होता है। शुक्र छठे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में अच्छा फल नहीं करते गोचर में, अदरवाइज बाकी 9 घरों में अच्छा फल करते हैं। और ये कॉन्सिडेंसली ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूशन में जब शुक्र आ रहे हैं तो 150 दिन लगातार आपके लिए शुभ गोचर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे तो डेफिनेटली आपका मूड अच्छा कर देंगे, क्योंकि शुक्र वैसे ही विलासता के कारक हैं, वैसे ही मूड्स के कारक हैं। तो ये आपको आपका सबसे पहले तो आपका टेम्परामेंट जो है वो अच्छा कर देंगे, आपका मूड जो है वो अच्छा कर देंगे। सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव पार्टनर का भाव है। सप्तम के कारक ग्रह खुद शुक्र होते हैं, सप्तम से शादी देखी जाती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ बेटर रिलेशन हो जाएंगे, पार्टनर के साथ बेटर तालमेल हो जाएगा। यदि सिंगल है तो शादी हो सकती है, क्योंकि शुक्र इस भाव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। शादी का वाला भाव है, शुक्र इस भाव के कारक हैं। खुद शुक्र चंद्रमा के ऊपर से आ गए हैं, और ये भाव आपके बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है, क्योंकि ये दशम का दशम होता है। जब 10th हाउस से हम काउंट करते हैं आपकी कुंडली में,
तो जो सप्तम आता है वो दशम में आता है, तो यहाँ पर बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका रिलेशन थोड़ा सा बेटर हो सकता है यदि आप बिजनेस में हैं। वैसे तो कन्या राशि के ज़्यादा जातक बिजनेस करना ही पसंद करते हैं, ये बुध की राशि है, बहुत कैलकुलेटिव लोग होते हैं, ये बिजनेस ही ज़्यादा करते हैं। अब आगे देखिए तो यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे दूसरे भाव में, दूसरा भाव धन भाव है, यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे। अपनी राशि में आने का मतलब है कि यहाँ पर आकर धन की वृद्धि करेंगे, डेफिनेटली आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। चूंकि यहाँ पर शुक्र शुभ गोचर में है तो अपनी दोनों राशियों का फल करेंगे, भाग्य का भी फल करेंगे, धन का भी फल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसके भी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए जो है वो नजर आएंगे। धन आपका डेफिनेटली इस अवधि में बढ़ेगा। चूंकि शुक्र यहाँ पर अष्टम को देख रहे हैं, ये छिपा हुआ धन होता है, जो धन आपका नहीं होता वो आपको अष्टम से मिलता है। ससुराल पक्ष से मिलने वाला जो फायदा होता है, फाइनेंशियल फायदा, वो भी अष्टम से देखा जाता है। ये रिसर्च का भाव है। जितने भी स्टूडेंट्स रिसर्च का काम करते हैं या जिनका काम ऐसा होता है जिसमें डीप एनालिसिस की जरूरत होती है, विश्लेषण की जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत होती है, वो अष्टम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको उसके भी अच्छे फल मिलेंगे यदि आपका बिजनेस रिसर्च से जुड़ा हुआ है, यदि आपका बिजनेस सीक्रेसी से जुड़ा हुआ है, यदि आप सीक्रेट एजेंट हैं, यदि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें जासूसी होती है, तो डेफिनेटली वहां पर भी आपको उसका बहुत अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद अगले महीने देखिए शुक्र आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में शुक्र डेफिनेटली बहुत अच्छा फल करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव में जब बैठेंगे तो अपने ही भाव को एक्टिव कर देंगे। ये देखिए 9वें भाव में शुक्र की अपनी राशि वृषभ पड़ी हुई है, यहां पर शुक्र की दृष्टि पड़ी है, और अपने भाव के ऊपर दृष्टि का मतलब है कि भाग्य स्थान मजबूत हो जाएगा। जब आप कोई काम करेंगे तो भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। इस अवधि के दौरान शुक्र आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फल देंगे। इस अवधि के दौरान आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट नया ले सकते हैं, उसमें आपको फायदा होगा। ऑफिस की तरफ से कोई असाइनमेंट आती है, उसमें आपको डेफिनेटली जो है वो आप थोड़ा सा इजीली उसको कर पाएंगे। यदि कारोबार में कोई नई डेवलपमेंट आ रही है तो वहां पर आपका भाग्य साथ देता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीजें शुक्र के तीसरे भाव में गोचर के दौरान होंगी, यानी कि जब शुक्र आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि से गोचर करना शुरू करेंगे उस समय ये होगा। अगले महीने शुक्र आपकी कुंडली में आ जाएंगे फोर्थ हाउस में। अब फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपका सुख स्थान होता है। फोर्थ हाउस से हम एसेट्स देखते हैं, जो आप अपनी लाइफ में खुद एसेट्स बनाते हो वो सारी फोर्थ हाउस से आती है। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स में मकान होता है, एसेट्स में गाड़ी होती है, एसेट्स में कोई भी नई चीज जो आप लाइफ टाइम के लिए जनरेट करते हो। कई बार सोना बना लेते हैं हम, कई बार हम एसेट प्लॉट ले लेते हैं, कई बार फ्लैट ले लेते हैं, कुछ भी ऐसा जहां से आपकी एसेट आती है वो सारा फोर्थ हाउस से आता है। तो जब शुक्र यहाँ पर आपकी कुंडली में गोचर करेंगे, धनु राशि में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली इस अवधि के दौरान एसेट क्रिएशन की तरफ कोई प्लानिंग हो सकती है, एसेट क्रिएशन का काम हो सकता है। और शुक्र जब यहाँ पर बैठेंगे तो दशम को एक्टिव करेंगे। दशम आपका कारोबार है, आपकी नौकरी है, आपकी जॉब है, यहाँ पर भी आपको उसका डेफिनेटली फल मिलता हुआ नजर आएगा। शुक्र आपको यहाँ पर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद शुक्र नवंबर में आ जाएंगे आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस में। 28 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। 28 दिसंबर में शुक्र आगे चले जाएंगे छठे भाव में, वो गोचर शुभ नहीं है। लेकिन पंचम भाव में जब शुक्र रहेंगे, पंचम भाव आपका इजी गेंस है, पंचम निश्चल प्रेम का भाव है, पंचम आपकी संतान का भाव है, पंचम आपका बुद्धि विवेक है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है वहां पर आपको फायदा होगा। यदि आप सिंगल हैं तो लाइफ में कोई आ सकता है, सबसे पहले तो ये, क्योंकि पंचम से रिश्ता देखा जाता है, एंगेजमेंट देखी जाती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है। कोई भी काम करेंगे वो पूरी बुद्धि विवेक के साथ करेंगे, ये आपको उसका फायदा होगा। इजी गेंस यहाँ से मिलते हैं लाइफ में। संतान यदि है तो संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर आएगी। यदि संतान नहीं है तो शुक्र यहाँ पर संतान होने में मदद करेंगे। शुक्र संतान के पैदा होने की शुरुआत शुक्र से ही शुरू होती है, क्योंकि पहले महीने में शुक्र ही प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि शुक्र मेल में सीमेंस के कारक होते हैं और वहीं से संतान आती है। तो यहाँ पर शुक्र इस पक्ष में भी अच्छा फल करेंगे। यहाँ पर शुक्र जब बैठेंगे तो 11th हाउस को देखेंगे। 11th हाउस आपका क्या है? आपका इजी गेंस है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, आपकी इच्छाएं यहाँ से पूरी होती हैं, एलिवेशन यहाँ से आती है, आपकी आय यहाँ से आती है। तो यहाँ पर शुक्र जब देखेंगे, इच्छाओं के कारक ग्रह जब इच्छाओं वाले भाव को देखेंगे तो डेफिनेटली वो जागृत करेंगे, और जागृत जब होती है तो उसको पूरा करने के लिए आप प्रयास करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे। यदि कोई आपकी कोई तरक्की पेंडिंग है या कोई आपकी एलिवेशन पेंडिंग है तो वो एलिवेशन भी हो सकती है। ये आपको नवंबर दिसंबर में जो है वो देखता हुआ नजर आएगा। ये 28 दिसंबर तक होगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए अगले 150 दिन शुक्र के गोचर के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। इसका आपको डेफिनेटली फायदा उठाना चाहिए। फायदा इस रूप में, जब हमें पता है कि समय अच्छा है तो हम अच्छे काम करें, यानी अपना काम करने का स्पीड को बढ़ा दें, काम करने का फोकस बढ़ा दें, तो आपको उसका डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वो भी ऐसा ग्रह जो आपकी कुंडली में धन भाव का भी स्वामी है और भाग्यस्थान का भी स्वामी है, तो यहाँ पर आपको उसका डबल फायदा उठाना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन वीक है
चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है आपके लिए, भाग्य स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी है। यदि ये राहु केतु एक्सिस में है, यदि अस्त है, यदि मंगल शनि के प्रभाव में है, यदि 2 से ज्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में है, छठे भाव में पड़े हुए हैं, अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये वाले जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जरूर करिए, आपको उसका बहुत फायदा होगा। सबसे पहला उपाय है, यदि आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ जो है वो आपके लिए शुक्र की कारक है और वो रेमेडी घर पे ही पड़ी हुई है, वो सिर्फ करने की जरूरत है। तो सरप्राइज दीजिए, थोड़ा सा उनको खुश रखिए, डेफिनेटली शुक्र के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके लिए शुक्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइफ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण वो भाग्य स्थान की स्वामी है। आपकी कुंडली में सप्तम जो होता है वो वाइफ का स्थान होता है, 9 जो होता है वो भाग्य स्थान होता है। अब 9 से सप्तम काउंट करेंगे तो 11th आ जाएगा, 11th वृद्धि का भाव होता है। आप समझ के चलिए कि आपकी वाइफ जो है वो आपके लिए मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहां पर उनको खुश रखते हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट आपको शुक्र के अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले तो ये घर वाली रेमेडी है जो इजीली की जा सकती है। दूसरी रेमेडी है शुक्र की, गौशाला जाइए। पुराने जमाने में क्या होता था, जब कोई शादी होती थी कन्यादान लेते थे, यानी कि जब कन्यादान किया जाता है शादी के समय, तो मेल की तरफ से, यानी कि दूसरा पक्ष होता है, यानी कि जो दूल्हे वाला पक्ष होता है, वहाँ उसकी तरफ से गाय दान की जाती थी। कन्यादान के बदले में गाय दान की जाती थी। अब गाय दान का तो खैर जमाना नहीं रहा, बहुत महंगा फेर है ये, लेकिन इसके बदले में गाय की सेवा की जा सकती है। शुक्रवार वाले दिन गौ को चारा डालिए, गौ को पेड़ा डालिए आटे का, गौ को गुड़ डालिए। ये सारी चीज़ें जो है वो शुक्र की रेमेडी के तौर पर की जाती हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये काम किया जा सकता है। तीसरा, आप अपना खुद का थोड़ा सा अपीयरेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। यदि आप लड़की हैं तो थोड़ा सा आप अपने बनने संवरने पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, उससे शुक्र के रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलते हैं। यदि आप मेल हैं तो अपने कपड़े थोड़े से लाइट करिए, परफ्यूम अप्लाई करिए, गहरे रंग के कपड़े मत पहनिए, वो थोड़े से आपको सूट नहीं करेंगे, लेकिन लाइट कलर के कपड़े में शुक्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देंगे। आपका अपीयरेंस भी अच्छा रहेगा, आपका टेम्परामेंट भी अच्छा रहेगा और शुक्र का रिजल्ट भी आपको उससे बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।